साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आज जी हाँ साथियों, एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और यहाँ तक कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में भी रह रहे हैं, मगर साथियों आज भी हम बहुजनों और दलितों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव, बदसलूकी, साथियों यहाँ तक कि आज भी जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं और हमारे साथ मारपीट जैसी जघन्य घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। जी हाँ साथियों, आज भी दिल्ली राजधानी में हमारे साथ ऐसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं। साथियों, मैं जिक्र कर रहा हूँ आज 6 जुलाई को पंजाब केसरी हिंदी अखबार में एक विज्ञप्ति छपी है। जी हाँ साथियों, एक विज्ञप्ति छपी है जो 30 जून की है। जी हाँ साथियों, 30 जून 2021। साथियों, 30 जून को दिल्ली तिगड़ी क्षेत्र इलाके में एक सफाई कर्मचारी, दिल्ली नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारी जिसका नाम कविता है, वह झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते उसको गर्मी के कारण प्यास लग गई। साथियों, जब उसने आजू बाजू देखा तो बाजू की किसी गली में पानी का एक टैंकर उस क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर रहा था। और साथियों, जब उस कविता नामक सफाई कर्मचारी को प्यास लगी और उसने देखा कि पानी के टैंकर के पास कोई नहीं है, तो उस महिला सफाई कर्मचारी ने उस टैंकर की नलके की टूटी खोलकर पानी पी लिया और इस जलती भभकती गर्मी में अपनी प्यास बुझा ली। मगर साथियों, वहीं पर खड़ी, जी हाँ साथियों, वहीं पर खड़ी पानी भरने का इंतज़ार कर रही एक मीरा गुप्ता नामक महिला ने उस कविता नामक सफाई कर्मचारी को टैंकर की नलके की टूटी से पानी खोलते पीते देख लिया। बस मात्र इतना कसूर था कविता नामक सफाई कर्मचारी का, जिसका यह दुस्साहस या ये हिम्मत या उसने इस तपती जलती झुलसती गर्मी और धूप से बचने और अपने बचाव हेतु टैंकर का नलका खोलकर पानी मात्र पिया था। वह मीरा गुप्ता नामक पानी भरने का इंतजार कर रही मोहल्ले की एक औरत और उसके बेटे ने उस सफाई कर्मचारी के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया कि तूने नलके को अशुद्ध कर दिया, तूने पानी क्यों पिया। उसको गाली सूचक शब्द बोलने शुरू कर दिए और उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। साथियों, जब यह घटना घट रही थी उस समय वह सफाई कर्मचारी कविता नामक अकेली थी, क्योंकि साथियों, किसी भी बीट पर वो महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, वह अकेला ही बीट पर कार्य कर रहा होता है। जब उसके साथ यह जघन्य अपराध और घटना हुई तो उसने अपने उपरोक्त सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को फ़ोन के द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से अपने सहयोगियों तक अपने लड़ाई की घटना की सूचना दी। साथियों, जैसे ही उस मीरा गुप्ता नामक महिला और उसके बेटे को यह पता लगा कि अब यहाँ पर और अन्य भी सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो भागकर दौड़कर अपने घर की छत पर जा चढ़े। जी हाँ साथियों, घर पर जा चढ़े और उन्होंने वहाँ से उन नीचे खड़े निहत्थे सफाई कर्मचारियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। साथियों, जिससे मौके पर खड़े कुछ सफाई कर्मचारियों को पत्थर लगने के कारण चोट भी आई है। जी हाँ साथियों, चोटें भी आई हैं। साथियों, जब यह मामला इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया तो कविता नामक सफाई कर्मचारी और उसके बचाव में आए हुए अन्य सफाई कर्मचारी ने तिगड़ी
तिगड़ी में जो भी संबंधित थाना या पुलिस थाना आता था, वहाँ पर जाकर उस मीरा गुप्ता नामक और उसके पुत्र की शिकायत दर्ज कराई। साथियों, तिगड़ी के थाना के एक बड़े अधिकारी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और इस घटना के सही तथ्य ढूंढने के लिए भी सुचारू रूप से और सही ढंग से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए जरा कि आज हम दिल्ली जैसे जो राजधानी है देश की, उस जगह पर रह रहे हैं और 21 सदी में जी रहे हैं। मगर साथियों, आज भी जहां एक और आज देश में सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक तक कहा जाता है। जी हाँ साथियों, सफाई सैनिक नाम देकर देश में अब सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया जाता है। साथियों, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में डॉक्टर्स, नर्स, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, दिल्ली पुलिस हो या अन्य कोई भी ऐसे फौज या जमात हो जिसने कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में देश में जनसाधारण की सेवा की है, वहीं सफाई कर्मचारी की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है और रही है। साथियों, कई राज्यों में तो सफाई कर्मचारियों को कोरोना से जूझ रहे देश को मदद के लिए गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया है। जी हाँ साथियों, गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया गया है। साथियों, यहाँ तक के आज हमारे देश के कर्मठ, जुझारू और दृढ़ संकल्प वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ साथियों, नरेंद्र मोदी जी जो हम सफाई कर्मचारियों के बारे में कितना सोचते हैं, कितना प्लान कर रहे हैं और कितनी तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि तो उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों के तो पांव तक धोकर सम्मान दिया है हम सफाई कर्मचारियों को। वहीं दूसरी ओर ये मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के लोग, वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आज भी इस देश की अखंडता और भाईचारे के सौहार्द को बिगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि साथियों, यह जाति सूचक शब्द और ऑन ड्यूटी किसी भी कर्मचारी के साथ झगड़ा, जाति सूचक शब्द, लड़ाई या कोई भी ऐसा जघन्य अपराध एक महाजघन्य अपराध है। जी हाँ साथियों, एक जघन्य अपराध है जिसके तहत वैसे तो क्षेत्रीय पुलिस अपना काम कर रही है, मगर मैं चरणदास टांक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से उस क्षेत्र की संबंधित पुलिस और आला अधिकारियों से अपील करूंगा कि आप कृपया इस मामले में सही और बिल्कुल उचित कार्रवाई करके उस कविता नामक कर्मचारी, जी हाँ साथियों, वह कविता नामक कर्मचारी तिगड़ी में जे कैंप में अपने बच्चे और परिवार के साथ रह रही है। और साथियों सुनिए, जहाँ तक उसके पति का भी स्वर्गवास हो चुका है, मात्र 36 साल उम्र है उस कविता नामक सफाई कर्मचारी की। साथियों सोचिए, जिसके सर पे पति का साया भी ना हो, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद वो कविता नामक महिला अपने स्वर्गीय पति के स्थान पर कंपनसेशन ग्राउंड पर कार्य कर रही होगी, या हो सकता है स्थायी सफाई कर्मचारी भी हो, मगर अन्याय तो अन्याय है। तो साथियों, मैंने दिल्ली पुलिस से तो अपील कर ली, अब मैं आप सभी बहुजन, दलितों और अति दलितों और ख़ास तौर पर दिल्ली नगर निगम के भी संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से अपने इस यूट्यूब चैनल की ओर से अपील करूंगा कि वो भी इस उपरोक्त झगड़े की उचित कार्रवाई कर अपने सफाई कर्मचारी को उचित न्याय दिलाए।
और हम बहुजन और दलित और अति दलित भाई भी इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से जिस भी उससे जुड़े हैं, वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सामाजिक ग्रुप हो या दिल्ली नगर निगम हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हम सफाई कर्मचारियों, बहुजनों, दलित और अति दलितों की आवाज़ का इन रूढ़िवादी और मनुवादी सोच के विचार के लोगों को यह पता लग जाए कि बहुजनों और दलितों को छेड़ना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आसान नहीं है। तो अंत में साथियों, एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।